राजस्थान विधानसभा में कल का दिन हंगामेदार रहा और हंगामा हुआ जिनकी वजह से वही मेरे साथ हैं, सिविल लाइंस विधायक हैं गोपाल शर्मा जी। साहब, कल का पूरा दिन जो रहा वो आप ही के नाम रहा। कोई आपको माफी मांगने के लिए ढूंढ रहा था, कोई ढूंढ रहा था कि उकसा किसने दिया, कोई कह रहा था कि भैया पूरे के पूरे दिन को गोपाल जी ने अपने नाम कर लिया। तो कल क्या रहा ऐसा, आपके ऐसा क्या घट गया जो आप इतने एग्रेसिव हो गए? देखिए, ये दुखद है कि जनता की इतनी गाढ़ी कमाई की पूंजी विधानसभा चलाने में लगती है। मैं या कोई भी व्यक्ति विधानसभा चलने के अंदर बाधक बनता है तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो शांत बैठा हुआ था, मेरे ऊपर ऐसा घिनौना आरोप लगाया जिसको एक हिंदू और ब्राह्मण के रूप में हमारे लिए इस तरह का है कि फिर जिंदा रहना बेकार है। साहब, नेता प्रतिपक्ष ने कब कहा सिविल लाइंस विधायक, कब आपका नाम लिया? नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया ना, सत्ता पक्ष की ओर से अधिकृत रूप से कहा जा चुका है। सत्ता पक्ष की ओर से कहा कि समर्थन कर रहे हैं? इशारा करके नहीं, सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा गया कि एक तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये कहा कि पहले से तैयारी करके आए थे, यानी सुनियोजित था। दूसरा, हमारे उप मुख्य सचेतक महोदय ने कहा कि इशारा करके कहा गया। तो जब दो चीज आपस में जुड़ गई और स्पीकर साहब के मुंह से ये व्यवस्था में आ गया कि पहले से तैयारी करके आए थे, क्योंकि पट्टियां वट्टियां एकदम से निकल आई थी उसके बाद। हाँ, तो वो एक सुनियोजित प्लान था और सुनियोजित प्लान ऐसा था जिस पर मैं कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। इसलिए नहीं दे रहा था कि जिस चीज का कोई अस्तित्व नहीं उसको हम क्यों इस तरह की बात करें। फिर आप एकदम से ऐसे कैसे एग्रेसिव हो गए? जोगेश्वर गर्ग ने आपको रोका, जोगाराम पटेल ने रोका? नहीं, उन्होंने रोका, उन्होंने जब रोका उस समय रोकने का विषय नहीं था, क्योंकि मैंने केवल इतना ही किया था कि मैं अपनी सीट से बाहर आकर के बोलने लगा और जब अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी तो मैं वापस जाके बैठ गया। उसी का खेद है मेरे को, क्योंकि हम लोग जो कि एक पत्रकारिता जैसे महान क्षेत्र से आए हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में आपकी धक्का मुक्की नहीं हुई? काय की धक्का मुक्की? मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पेशे के प्रति, हमारे देश के प्रति लगाव था, इसलिए मुझे लगा कि माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था के बिना अपने को खड़ा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद में उसके लिए मैंने खेद व्यक्त किया। उसके बाद क्या हुआ, हाउस एडजोर्न हो गया। हाउस एडजोर्न होने का मतलब सदन उस समय ऑर्डर में नहीं था। सदन ऑर्डर में जब नहीं था तो मैंने ये सोचा कि जूली जी जो इतना प्रेम रखते हैं, 4-5 दिन पहले मेरे से कह रहे थे 11 बजे कि हमारे ऊपर कृपा रखिएगा, तो मैंने सोचा कि ऐसे भाई जैसे व्यक्ति कि अचानक क्या चीज हो गई जो मेरे खिलाफ ही खड़े हो गए। तो मैं उनसे कहने के लिए जा रहा था कि आज आपने नैतिकता कैसे खो दी, नैतिकताहीन कैसे हो गए। इसको आप सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए, मेरी कहीं भी किसी की तरफ नजर हो तो मैं तो किससे, मेरे को मतलब ही नहीं था, मैं क्यों जाऊंगा नापक्ष के अंदर। जब जूली जी मेरे को दिखाई नहीं दिए तो मैं लौटने लगा। जब मैं लौटने लगा, इसी बीच में 2-3 अपने विपक्ष के लोग मिल गए, उसमें भी 2 गुटों के लोग थे, कांग्रेस के दोनों गुटों के लोग थे। एक गुट के लोग तो ये चाह रहे थे कि वो मतलब मेरे प्रति किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं रख रहे थे। एक ने तैयारी करके आए थे, जिनके फोटोग्राफ्स मेरे पास में आए कि एक दिन पहले उन्होंने मीटिंगें की और मीटिंगें करके तय किया। तो उन्होंने ये कहा कि आप तो हमला करने के लिए आए। मैं हमला करने गए? हाँ, कि आप तो हमला करने गए। मैं किस पर हमला करूंगा? ये 7-7 फीट के लोग, इतने मजबूत लोग, हम विचारों से हमला कर सकते, हम अपने सिद्धांतों से हमला कर सकते, हम अपने राष्ट्रीयता से हमला कर सकते, लेकिन सदन के अंदर मारपीट का इतिहास तो इनका बनाया हुआ है, इनका बनाया हुआ है। मतलब ये तो हो गई सदन की बात, लेकिन बाहर भी ये बात तो निरंतर चली रही है। प्रताप सिंह खजरियावास निरंतर आपके ऊपर हमलावर है, रोज जो है छोटे छोटे हिस्सों में बैठ के वो रोज इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रदर्शन किया है सोडाला के अंदर, वो कह रहे हैं गौ हत्यारों को सजा दिलाओ, और ये आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो गाय का कटा हुआ सर वाला व्यक्ति है वो आपका कार्यकर्ता है और आप संरक्षण दे रहे हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भाजपा कार्यकर्ता से अलग नहीं हो सकता जब तक कि वो दोषी साबित नहीं हो।
मैंने अगर किसी को ये कहा हो कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए तो मैं दोषी हूँ, लेकिन मैं हिंदू को अगर गोहत्यारा मान लूं तो फिर विषय क्या रहेगा? जब श्री राहुल गांधी ने ये कहा था कि दुनिया के अंदर हिंदू टेररिज्म भी है, तो अगर हिंदू को हमने टेररिस्ट मान लिया तो बचा क्या? अगर हमने गायों का हत्यारा हिंदुओं को मान लिया फिर बचा क्या? फिर गाय को माता कौन बोलेगा? क्या और लोग बोलेंगे गाय हमारी माता है? हम अगर जो गाय माता बोलने वाले हैं उनको ही कटघरे में खड़ा कर दें। साहब, जिस कार्यकर्ता की अपन बात कर रहे हैं, जिस कार्यकर्ता का ना तो आपने साथ दिया ना मना किया, जो भी नहीं मैं वास्तविकता कह रहा हूं, रही, इसका फैसला कौन करेगा? हाँ। व्यक्ति करेगा कि जांच करेगी? जांच करेगी, करे जांच। लेकिन वो वहां पे जो स्थिति थी वो सर तो मिला ना गाय का किसका? कटा हुआ, ओहो। बछड़े का सर तो वहां लटका हुआ था, जब तो विवाद बना। नहीं, सरकार अधिकृत रूप से कल कह चुकी है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने अधिकृत रूप से कह दिया है कि गोकसी नहीं हुई। ठीक है ना? फिर क्या चीज बची? तो फिर ये आंदोलन प्रदर्शन क्यों किया ये मैं यही कह रहा हूं कि जब संसदीय कार्य मंत्री जी, वो तो रिकॉर्ड में है कि गोकसी नहीं हुई, तो फिर बचा क्या? जब बचा, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना साहब, जब कुछ बचा ही नहीं ये है, मैं पहले तो दिन से ये कह रहा हूं। गाय के ऊपर इस बार भाजपा फंसती क्यों नजर आ रही है? कल आपके एक विधायक के सवाल का जवाब आपके मंत्री नहीं दे रहे, आपके ऊपर नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष आरोप लगा देता है कि आप संरक्षण दे रहे हो गोहत्यारों को। नहीं, आरोप लगाना सरल है, आरोप किसी पर कोई भी लगा सकता है, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस के नेताओं ने गाय का सिर काट करके मांस बांटने का काम किया है। ये आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। मेरा ये विषय नहीं है, मेरा विषय ये है कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इस देश के प्रति समर्पित व्यक्ति हूँ। मैं ऐसे आरोप नहीं सुन सकता और हिंदुओं को गो हत्यारा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, जैसे हिंदुओं को मैं टेररिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं था। अभी तो आपने कहा कि जांच करके ये फैसला कौन करेगा? ये तो जांच एजेंसी करेगी। तो मैं तो ये तब कह रहा हूँ जबकि सरकार ये कह चुकी है गोकसी हुई नहीं। आप कोर्ट में चले जाइए ना, आप कोर्ट में चले जाइए, कह दीजिए कि ऐसा गलत हो रहा है। आप तो न्याय को भी अपनी जेब में रखना चाहते हैं, आप सरकार को भी अपनी जेब के अंदर रखना चाहते हैं और खुद वसूली का काम करते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप एक और आरोप लगा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि गो हत्या के ऊपर पूरे देश के अंदर पाबंदी लगे, इसके लिए अगर देह भी चली जाए तो हमको खुशी होगी। खुशी होगी, हाँ। बाकी जो कल विधानसभा में घटा उसका उससे ज्यादा किस चीज का अफसोस? नहीं, विधानसभा में घटे हुए का नहीं, विधानसभा का समय जो जाया किया इन्होंने उसका अफसोस है, उसका अफसोस है। मुझे अफसोस है कि षड्यंत्र रच करके उन्होंने आने का काम किया। वो आंख नहीं मिला सकते मेरे से। आज भी मैंने नेता प्रतिपक्ष को पूछा, मैंने कहा क्या हो गया था कल? बोले मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला है। मैंने कहा क्या हो गया आपको? हम तो आपकी इज्जत करते हैं, आप इस तरह की बातें अगर हाउस के अंदर करेंगे, आप हिंदुओं को गोहत्यारा बता दीजिए, हिंदुओं को भारत विरोधी बता दीजिए, हिंदुओं को टेररिस्ट बता दीजिए, हिंदुओं को संस्कृति विरोधी बता दीजिए, फिर हिंदू कहाँ जाएंगे? साहब, हिंदू एक चीज बताओ, आप हिंदू टूटी सड़क पे चल रहा है तो हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू जर्जर स्कूल में उसका बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल की छत गिरने की अवस्था में, तो हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदुओं के लिए ये भी तो विचार करें ना आप सरकार। दोनों है, एक पिता के दो पुत्र हैं, पिता दोनों को तो आईएएस नहीं बना सकता। तो आपने सुनिए मेरी बात, मैं ये नहीं गाय वालों को आईएएस बना विषय कह रहा हूँ कि दोनों को तो आईएएस नहीं बना सकता। ये अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे प्रबंधन के लिए ये जो 53.5 लाख करोड़ का बजट आया है केंद्र का, 6,11 करोड़ का बजट आया है राजस्थान सरकार का, ये कभी सोचा था? कभी सोचा था इस बात को? आपको पता है भूमि भवन कर नहीं लगता था पहले, लॉटरी के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, मार्बल के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, ग्रेनाइट पर नहीं लगता था, बजरी पर नहीं लगता था, रोड़ी पर नहीं लगता था। क्यों? सीधी वसूली करते थे। भैरों सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहली बार लगाया। चलिए साहब, आप सुन रहे थे सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा को, जिन्होंने कहा कि कल जो सदन का एक चीज और,
क्या करपात्री जी धर्म सम्राट नहीं थे? क्या करपात्री जी के बनाए हुए शंकराचार्य देश के अंदर नहीं रहे? उन करपात्री जी को तिहाड़ जेल में बंद करने का काम किसने किया? उन लोगों पर गोलियां चलाने का काम किसने किया? उनकी आंख फोड़ने का काम किसने किया? क्यों कांग्रेस के खिलाफ राम राज्य परिषद करपात्री जी को बनानी पड़ी? और ये बात करते हैं गाय की। कसम दिला के पूछ लीजिए कि टिल्ली में रहते थे तो बीफ खाते थे कि नहीं खाते थे। लीजिए साहब, एक बड़ा बयान यहाँ पे सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा के द्वारा दे दिया गया है कि कसम दिला के पूछ लीजिए। जो कहा वो आपने भी सुना है। इसके अलावा जो भी आरोप सिविल लाइंस के अंदर विधायक गोपाल शर्मा पे लग रहे हैं उनको सिरे से खारिज कर दिया है। कहा है कि जांच एजेंसी ये फैसला करेगी कि कौन क्या है, और सरकार एक आधिकारिक बयान जारी कर चुकी है जिसमें सरकार ने कहा है कि गौकशी नहीं हुई है, ये सस्ती राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।